रोशनी दिखाने के लिए, अगर आप रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हीट। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हेडिंग लगाइए हीट। हीट क्या है? हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था साउंड के बारे में कि साउंड क्या है आपका, वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करता है। वैसे ही हीट भी क्या है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें गर्माहट का एहसास कराता है। यानी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है, लिख सकते हैं आप। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट gives us sensation of warmth। गर्माहट का जो एहसास कराती है एनर्जी, उसे हम नाम देते हैं हीट। और जो हीट होती है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करती है। यानी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करेगी? हॉट ऑब्जेक्ट से फ्लो करती है। हीट कहाँ फ्लो करती है? कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। जैसे अगर हम कह दें यहां पर जैसे हम कहते हैं यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ है और इस ग्लास में हॉट वाटर और एक दूसरा ग्लास रखा हुआ है, एक दूसरा ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? आइस कोल्ड वाटर। इसमें आइस के टुकड़े पड़े हुए हैं और ये क्या है? हॉट वाटर है। तो अब देखो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इस हॉट वाटर के टेम्परेचर से कम होगा। यानी जो सराउंडिंग होगी वो इस हॉट वाटर जो इस ग्लास में रखा हुआ है इसके टेम्परेचर से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ से जो हीट होगी वो सराउंडिंग को फ्लो करेगी। जो हीट होगी वो कहाँ फ्लो करेगी? सराउंडिंग को फ्लो करेगी। अब देखो दूसरे ग्लास में जो आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर इस आइस कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो अब हीट कहाँ फ्लो होगी? अब हीट सराउंडिंग से इस आइस कोल्ड वाटर की तरफ फ्लो होने लगेगी। यानी हीट अब कहाँ फ्लो होगी? सराउंडिंग से। ठीक है, अब हीट कहाँ से फ्लो होगी? सराउंडिंग से इस आइस कोल्ड वाटर की तरफ। यानी हमेशा हीट कहाँ फ्लो होती है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर, या ज्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर। नोट कर लीजिए। अब देखो जो हीट है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आपसे पूछा जाता है अक्सर है एग्जाम में कि हीट की
एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होती है एसआई यूनिट हीट की? कमेंट करिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, हीट की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, वो एसआई यूनिट जो है किसकी? हीट की, वो होती है जूल। एसआई यूनिट हीट की क्या होती है? जूल। इसकी एक और यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं कैलोरी। और एक यूनिट है, वो कौन सी यूनिट होती है? उसका क्या नाम है? दूसरी यूनिट का क्या नाम है इसकी? कैलोरी, कैलोरीज। तो हीट की एसआई यूनिट क्या है? जूल। और दूसरी यूनिट एक क्या है? कैलोरी। एक कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है? कमेंट करिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं 4.2 जूल। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, या ऑलमोस्ट लिख लेते हैं इसको 4.2 जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो सीटेट हो, पेट हो, आपका एनटीपीसी हो, ठीक है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीट है उसे किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? हीट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो हीट हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? हीट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी हीट मापक यंत्र जो है, इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम नाम देते हैं कैलोरी मीटर। किससे मापते हैं? कैलोरी मीटर से। हीट किससे मापते हैं हम? कैलोरी मीटर से। कैलोरी मीटर क्या करता है? हीट मापने का यंत्र है। हीट मापने का यंत्र है। जैसे टेम्परेचर मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। वैसे ही हीट मापने का यंत्र क्या है? कैलोरीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो, एक वर्ड आया था कि हीट फ्लो कहाँ से होती है? हॉट टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर, या हॉटर ऑब्जेक्ट से लो कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर हीट का फ्लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास और वो कांटेक्ट में रखे हुए हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगी। यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखे हैं और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो उन सभी ऑब्जेक्ट में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी। उस कॉमन प्रॉपर्टी को ही नाम दिया जाता है टेम्परेचर। उस कॉमन प्रॉपर्टी को ही हम नाम देते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, जो टेम्परेचर है उसको मापने के लिए कई स्केल होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर मापने के लिए कई स्केल होते हैं। टेम्परेचर मापने के लिए कौन कौन से स्केल हैं? देखो, एक तो आपका सेल्सियस है, ठीक है, एक क्या है आपका सेल्सियस। एक स्केल होता है केल्विन और एक स्केल होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट नोट कर लीजिए। ये तीन स्केल है आपके, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को C से डिनोट करेंगे, केल्विन को K से डिनोट करेंगे और फ़ारेनहाइट को
F से डिनोट करेंगे, राइट। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है। देखो इसकी रेंज क्या होती है, मतलब लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू यानी मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसकी रेंज होती है 0 से 100। केल्विन की रेंज क्या होती है आपकी, केल्विन की रेंज होती है 273 से 373 और फ़ारेनहाइट की रेंज होती है 32 से 212 32 से 212। क्वेश्चन अक्सर आता है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, 82 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कन्वर्ट करिए। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को याद रख करके आप किसी भी टेम्परेचर स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपस में रिलेशन, देखो क्या लिखेंगे, जिससे डिनोट करेंगे C माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू K माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू F माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये एक फार्मूला है जो सभी स्केल के टेम्परेचर्स को आपस में रिलेट करता है। इसको सिंपल कर लीजिए, इसको सिंपल करिए, इसको सिंपल कर लीजिए। सिंपल करने पर क्या है, सिंपल करने पर क्या है, देखो ऊपर लिख रहे हैं जब आपने इसको सिंपल किया तो सिंपल करने पर आपका आया C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, मिल गया। या इसको और सिंपल कर सकते हैं, C अपॉन 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक लिखा, कमेंट करिए यस और नो, सही लिखा। ठीक है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप याद रखिए। तो ये आपके क्या है, 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेम्परेचर किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, थर्मामीटर की हेल्प से। और आपस में कैसा रिलेशन होता है तीनों स्केल्स में, वो आपके सामने है। अब मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितनी वैल्यू देगा, या ऐसे कह सकता है 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। हटा देंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन एवं फ़ारेनहाइट में बदलिए। कैसे करोगे, यहां से देखो, जब हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो इतना पार्ट यूज कर लेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तो हम ये पार्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो केल्विन में बदलो, तो केल्विन में बदलने के लिए देखो जब हम ये यूज करेंगे तो K इज इक्वल टू C प्लस 273 हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये केल्विन में कितना हो जाएगा आपका, देखो 310 केल्विन। और जब हम ये फार्मूले यूज करेंगे, इनको इक्वल करेंगे, इनको इक्वल करेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट कर लीजिए, देखो सेम आ रही वैल्यू।
अक्सर पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो सामने लिखे हुए हैं आपके, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। डिग्री सेल्सियस में तो 37, केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.6 लिख देते हैं यहाँ पर। ह्यूमन बॉडी का सामान्य ताप क्या होता है। सेल्सियस में 37, केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट में 98.6। ठीक है, याद कर लीजिए इनको, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नोट कर लो। अब देखो, आपसे पूछा जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो बताइए और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताइए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बोलेंगे, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, ये आपको बताना है। किसी में भी दे सकता है, वो कह सकता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज समथिंग इनटू केल्विन दिया होगा, समथिंग मतलब कुछ वैल्यू दी होगी केल्विन, फ़ारेनहाइट में दे सकता है, सेल्सियस में दे सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है। देखो, मेल्टिंग पॉइंट वो होगा जो हमने पैमाने पर लोवेस्ट वैल्यू ले रखी है, और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जो पैमाने पर हमने हाईएस्ट जो है वैल्यू ले रखी है। तो मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेम वैल्यू होगी। तो सेल्सियस में पैमाने पर, सेल्सियस स्केल पर मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0। तो सेल्सियस में क्या होगी मेल्टिंग पॉइंट आइस का, 0। केल्विन पैमाने पर मिनिमम वैल्यू क्या थी, 273, और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 32। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। यही क्वेश्चन रिवर्ट करके पूछ ले, इस तरीके से पूछ ले, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो भी यही है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी यही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आपसे पूछ लिया जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक ऑफ वाटर, सेल्सियस में बताइए, केल्विन में बताइए, फ़ारेनहाइट में। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट वो होगा किसी भी स्केल पर जो उस स्केल पर हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो सेल्सियस पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, 100। केल्विन स्केल पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, 373। और फ़ारेनहाइट स्केल पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, 212। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पे, केल्विन स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पर ये वैल्यूज हैं। इनको भी लर्न रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपका। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो अक्सर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन है कि जो स्टीम है उसका टेम्परेचर कितना होता है, स्टीम जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो क्या क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टेम्परेचर
स्टीम का कितना होता है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज, तो इसका जो जब आंसर है वो आप ऑप्शन देख करके टिक करेंगे। अगर ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, ठीक है, या 212 फ़ारेनहाइट, तो वो सही है, या इनसे ग्रेटर वैल्यू दी है तो वो सही है, इनसे कम वैल्यू जो है वो नहीं होगी। यानी क्या हो सकता है, डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस में क्या हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम इक्वल टू 100 और ग्रेटर देन 100 सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस स्केल पर। यही केल्विन पे हो जाएगा, तो केल्विन पे क्या हो जाएगा, केल्विन स्केल की अपर वैल्यू, फ़ारेनहाइट पे जाएगा तो फ़ारेनहाइट स्केल की अपर वैल्यू, तो या तो अपर वैल्यू के इक्वल होगी या क्या है उससे ज़्यादा हो सकता है। और जब ज़्यादा अपर वैल्यू से टेम्परेचर होता है किसी भी स्केल पर स्टीम का, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर, संतृप्त वाष्प। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बातें। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।